दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, शहीद वीर नारायण सिंह। नारायण सिंह का जन्म 1795 ईस्वी में रायपुर जिले बलौदा बाजार तहसील के अंतर्गत सोना खान नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम राय था और वे सोना खान के जमींदार थे। श्री राम राय स्वतंत्र प्रकृति के थे। राम राय का बड़ा दबदबा था। राम राय की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र नारायण सिंह सोना खान के जमींदार बने और अपने अच्छे कार्यों के कारण वे शीघ्र ही अपनी प्रजा में लोकप्रिय हुए। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि जनता भूखे मरने लगी। अनाज की कमी की वजह से पर व्यापारियों ने सारा अनाज दबा कर रख लिया था। नारायण सिंह को भूख से बिलखते और प्राण त्यागते लोगों का दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने बाकी व्यापारियों के साथ भूखमरी की समस्या को दूर करने के लिए नारायण सिंह ने व्यापारियों से धान उधार के रूप में मांगा और उन्होंने कहा कि मैं सारा अनाज आपको फसल आने पर वापस लौटा दूंगा। नारायण सिंह के बार बार समझाने पर भी जब व्यापारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब उन्होंने अपने सेना को और किसानों को आदेश देते हुए कहा, सोना खान का राजा तुम्हें आदेश देता है, धान की गोदामों को लूट लो और धान भूखी जनता में बांट दो। अपने राजा के आदेश पर लोगों ने ऐसा ही किया और सोना खान के एक व्यापारी माखन ने नारायण सिंह को लूट की शिकायत रायपुर थाने में कर दी। अंग्रेजों को जब नारायण सिंह को गिरफ्तार करने का एक अच्छा बहाना मिल गया। 24 अगस्त 1856 को नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर डकैती का आरोप लगाकर 10 महीने तक की सजा सुनाई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से एक तरफ मंगल पांडे का नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रारंभ हो गया। उसकी चिंगारी पूरे देश में फैली और इस प्रकार वो छत्तीसगढ़ में भी आ गई। इस सशस्त्र विद्रोह की अग्नि रायपुर की ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के ऊपर भी धधक रही थी। यह समाचार जेल में बंद नारायण सिंह के पास पहुंचा। सैनिक और जनता के सहयोग से वे 28 अगस्त 1857 को रायपुर जेल से भाग निकले। छत्तीसगढ़ की जनता ने नारायण सिंह का भरपूर स्वागत किया। सोना खान आकर नारायण सिंह ने वीर पराक्रमी युवकों की सेना गठित की तथा उन्हें युद्ध कला का परीक्षण देने लगे। नारायण सिंह के जेल से भागने की सूचना से ब्रिटिश शासन में खलबली मचा दी। नारायण सिंह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। सैनिक तैयारी में रायपुर के फौजी टुकड़े को लगभग 21 दिन लग गए। कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने सोना खान के लिए प्रस्थान किया। देवरी के जमींदार नारायण सिंह के परिवार से खानदानी शत्रुता थी। देवरी का जमींदार छत्तीसगढ़ का जयचंद था। कैप्टन स्मिथ ने सोना खान पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई प्रारंभ हुई। नारायण सिंह का आक्रमण इतना भयंकर था कि ब्रिटिश सेना को प्रारंभ में पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश उसी समय कैप्टन स्मिथ को आसपास के जमींदारों के सैन्य रूप में बाहरी सहायता प्राप्त हो गई। इस कारण ब्रिटिश सेना की स्थिति को मजबूत हो गई। कैप्टन स्मिथ ने सोना खान में प्रवेश किया और घरों में आग लगा दी। सोना खान की बस्ती जलने लगी और नारायण सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की उनकी तलाश करने लगा। उसे पता चला कि नारायण सिंह अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी में है। उसने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। अब दोनों ओर से गोला बारी बौछार होने लगी। थोड़े ही समय बाद नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश सेना ने उन्हें पुनः रायपुर जेल में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने नारायण सिंह पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अपराध लगाया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के नगर बीच स्थित फांसी की सजा देकर प्राण दंड दिया। तब से छत्तीसगढ़ अमर शहीद की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को वनवासी आदिवासी समाज के द्वारा शहीद वीर नारायण की बलिदान दिवस के रूप में मनाते आ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता उनके प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करने के लिए उन्हें वीर की उपाधि से सम्मानित किया।
वीर नारायण सिंह के बलिदान से पूरा आदिवासी समाज